जब जे शाह आईसीसी में आ रहे थे, हमने उस टाइम ही बोल दिया था कि आईसीसी, बीसीसीआई ये सब एक हैं और ये रहेंगे, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश होगी कि बीसीसीआई को जितना फेवर मिले, इंडियन टीम को जितना ज़्यादा फेवर मिल सके। लेकिन अब ये जितने भी न्यूज़पेपर या जितने भी क्रिकेटर्स ये जो बातें कर रहे हैं, मैं आज भी बोलूँगा, क्या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं या न्यूज़पेपर्स वाले कर लिया है ऑफिशियली। जो बातें चल रही थी, फैंस डिमांड कर रहे थे और फैंस बात भी कर रहे थे कि नहीं यार, एमएस धोनी को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे आपकी इस लिस्ट में काफी सारे इंडियन क्रिकेटर्स और भी हैं, लेकिन अब एक और सितारा, एक और भारतीय सितारा, एक और दुनिया का सितारा महेंद्र सिंह धोनी इस लिस्ट में ऐड हो चुके हैं जी। देखिए जी, धोनी को आपने हॉल ऑफ फेम में डाला, लेकिन हमारे शाहिद अफरीदी को क्यों नहीं डाला? ये आपने बहुत नाइंसाफी। मतलब यही आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान में। और मैं जरा कंपैरिजन करके बताता हूँ कि किसने कितने मैचेस खेले, किसने कितने रन दिए, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक बहुत बड़ा आपको अगर पढ़ के सुनाए तो इस पोस्ट में क्या लिखा हुआ है? अनऑर्थोडॉक्स, unconventional and effective, a cricketer beyond numbers and statistics, MS Dhoni is inducted in the ICC Hall of Fame। इसका मतलब यही बोला उन्होंने कि भाई एक ऐसा खिलाड़ी जो कि नंबर्स और स्टैट्स से कई बड़ा प्लेयर है और उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। अब हॉल ऑफ फेम में हो भी क्यों ना भाई, इंडियन क्रिकेट के लिए 3-3 आईसीसी की ट्रॉफीज, आपका चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2007 का वर्ल्ड कप जीता, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता, साथ में अगर बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत अचीवमेंट्स हैं। नंबर 1 पर लेकर गए। 2011 का जो वर्ल्ड कप है उसके जो विनिंग हिट थी या विनिंग शॉट थी वो भी एमएस धोनी के बल्ले से ही निकली। तो दैट इज़ समथिंग के वो भी इनके लिए एक बहुत बड़ा, एमएस धोनी के लिए एक एजाज़ की बात है। एंड ही इज़ प्रीटी मच हैप्पी। ही सेड कि इट इज़ एन ऑनर टू बी नेम्ड इन दी आईसीसी हॉल ऑफ फेम, जो कि रिकग्नाइज करता है दुनिया भर के क्रिकेटर्स को, उनकी कंट्रीब्यूशंस को अक्रॉस द जनरेशन। ये मैं सवाल करना चाहूँगा आखिर में, जो कि हमारा आखिरी सवाल ही है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात की कि जो बैकग्राउंड है, इवन जब इतने बड़े क्रिकेटर्स की मौजूदगी, हमने भी, मुझे याद है कि मिसबाह को जब हमने टीम में डाला तो मोहम्मद यूसुफ ड्रॉप हुए थे, शुएब मलिक कप्तान थे। वो अलग बात है कि 75 पे टीम आउट हुई कदाफी में और शुएब मलिक कप्तानी चली गई। लेकिन चलें, अब छोड़ें पुरानी यादों को। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, पुरानी यादें नहीं, आपने दिल की बात करके निकल गए पुरानी मैं ये कह रहा हूँ कि ये उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट, देखें धोनी और शुएब मलिक ने एक साथ कैप्टनसी शुरू की थी, दोनों फाइनल में आए थे। धोनी कहाँ चले गए और हमारे वही झगड़े कंट्री की वजह से, ठीक है, सपोर्ट की वजह से। सपोर्ट। अच्छा, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा, चाहिए देखें फेयर बात करते हैं, क्योंकि इंडिया से भी बहुत हमें लोग यहाँ देखने आते हैं और वो अक्सर हमें बहुत कुछ लिख भी रहे होते हैं, लेकिन चलिए लिखें सर। मैं से जानना चाह रहा हूं कि वो बैकग्राउंड में समझ में आ गया, पूरा आपने पावर्स दी सब कुछ, लेकिन आप कोई भी पावरफुल क्रिकेट ले लो, T20 ले लो, बस जो भी मार धाड़ वाली ले लो, ऐसी की तैसी कर दो। लेकिन टेस्ट क्रिकेट सबसे टफेस्ट फॉर्मेट है और महेंद्र सिंह धोनी ने 90 टेस्ट मैचेस खेले। हालांकि थोड़ा दुख है कि उन्होंने 100 टेस्ट मैचेस पूरे नहीं किए, लेकिन यहाँ पर 90 टेस्ट मैचेस खेले महेंद्र सिंह धोनी ने। और महेंद्र सिंह धोनी ने 144 इनिंग के अंदर 4876 रन मारे हैं। वहीं पर शाहिद अफरीदी ने अपनी 48 इनिंग के अंदर 1716 रन मारे हैं। 1716 रन और 4876 रन, ये कंपैरिजन है। मतलब अजीब ही तमाशा है। महेंद्र सिंह धोनी का हाईएस्ट स्कोर है 224 टेस्ट क्रिकेट के अंदर, शाहिद अफरीदी का है 156। ये शाहिद अफरीदी है 156 हाईएस्ट है, एमएस धोनी का है 224। उसके अलावा एवरेज फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये सेड कि यार आपका नाम इस तरीके से याद रखा जाए दुनिया भर के दीगर बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बीच में, तो आपके लिए एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, प्राइड की बात होती है, एक बड़ी खुशी की बात होती है। और डेफिनेटली अब एमएस धोनी का ना काफ़ी टाइम से लोग सोच रहे थे कि यार इनका अभी तक नाम आया क्यों नहीं है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, क्योंकि एमएस धोनी को ना इंडियन क्रिकेट के चंद इंतहाई कामयाब तरीन और रेवोल्यूशनरी जो कप्तान है ना, उनमें कंसिडर किया जाता है एमएस धोनी को। जो टीम इंडिया की आज की जो है ना टीम इंडिया, आप कहते हैं कि यार हर किसी को भी कूट लेते हैं, मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की इंडियन क्रिकेट। धोनी की वो क्या एबिलिटी है, क्योंकि शायद ये किसी ऐसे आदमी को मिल सकती है ये सारी चीजें जो संभाल ही ना सके। धोनी की क्या क्वालिटी है जो वो इतना कुछ अचीव कर गया और इस एज में भी, हालांकि, और ये भी बड़े मजे की बात है कि उसने छोड़ा भी वक्त पर, ऐसा नहीं उसको निकालना पड़ा। थोड़ा बहुत मामला डिस्कस हुआ था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि इतना नहीं करना पड़ा। विराट कोहली को इजीली ट्रांजिशन हुई, वो अलग बात है कि विराट कोहली बेचारे कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीत सके एज अ कैप्टन, वरना 2011 में तो धोनी के साथ वर्ल्ड कप जीत गए थे। धोनी की क्या आपके ख्याल में वो क्वालिटी है जो हमें, आपको एज अ क्रिकेटर नजर आती है कि ये कंपोजर है, क्योंकि उसने मुश्किल वक्त में भी
हारे हुए मैच भी जितवाए, स्टंपिंग उसकी बहुत अच्छी है, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैच फिनिशर बहुत कमाल कर रहा है, उसने अपनी भी कोई कसर नहीं छोड़ी परफॉर्मेंस में। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है डिसीजन जो लेता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होता है। देखिए ये नेचुरल लीडर है, लोग होते हैं, नेचुरल होते हैं, कोई डाउट नहीं है। फिर 100s की बात करेंगे। शाहिद अफरीदी की ओडीआई क्रिकेट में अब तक सिर्फ 6 सेंचुरियां हैं, जबकि महेंद्र सिंह धोनी की सेंचुरी हैं टोटल 10। यहां पर भी 4 सेंचुरी कर रहे हैं, हालांकि धोनी ने मैचेस कम खेले हैं। 50s शाहिद अफरीदी की 39 है, वही महेंद्र सिंह धोनी की बात करोगे तो 73 है। भाई वो इंसान नहीं, वो महान था जो महेंद्र सिंह धोनी ने करके दिखाया। फोर्स की बात करेंगे तो शाहिद इनके महेंद्र सिंह धोनी के 826 चौके, जबकि शाहिद अफरीदी के सिर्फ 730 चौके। छक्कों की बात करेंगे तो यहां पर 229 सिक्सेस इनके धोनी साहब के हैं और 351 शाहिद भाई के हैं। तो शाहिद अफरीदी को एक ही काम आता था, वो था छक्के मारना, और शाहिद अफरीदी ने यही काम किया ओडीआई क्रिकेट में। और छक्के मारने से आपको हॉल ऑफ फेम नहीं मिलता, ये मैं आपको बता दूं भाई। लेकिन डिसीजन मेकिंग जो आप करते हैं ना, वो एक नेचुरल, एक तगड़ा किस्म का इंसान ही कर सकता है। उसके अलावा ये छोटे मोटे बंदों का काम नहीं है। क्योंकि जब आपके ऊपर मुश्किल सिचुएशन आती है तब आपका पता चलता है कि आप कहां खड़े में। आसानी से मैच जीत रहे हैं, बॉलर अच्छी बॉल कर रहे हैं, आप किसी को उठा के दे देंगे, तुम उस एंड से गेंद कर लो, तुम उस एंड से गेंद कर लो। उसके बाद कप्तान के ऊपर ये होता है, देखिए उस कप्तान के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। इसीलिए कहते हैं कि कप्तान को आप फ्री हैंड दें, क्योंकि जब मैच हारोगे कप्तान को पकड़ा जाएगा। मैच जीतोगे तो उसमें तो सब डिवाइड हो जाएगा, उसने जितवाया, तुमने कुछ नहीं किया, उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हारते हुए सिर्फ कप्तान के ऊपर बात आती है। वो जो डिसीजन करता हमने कितनी दफा देखा, फलाने प्लेयर को रोक के दूसरे को भेज देता है, उस एंड से बॉलिंग करवाना, उसके बाद मार पड़ भी रही होती है, स्पिनर्स का बहुत यूटिलाइजेशन, मार पड़ भी रही होती है, कितने तरीके से कितना अपने आप को कूल रखता है। बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, वो उनको पीछे से खड़े होकर क्या, वो बेसिकली स्टार्ट होती है सौरव गंगुली से, दादा से। दादा ने स्टार्ट किया, दादा के इमीडिएट बाद ना MS धोनी ने वो जो रेवोल्यूशन है ना उसको तेज किया है। बीच में सचिन तेंदुलकर हो गए, अनिल कुंबले हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, इन्होंने भी एज ए कप्तान किया, बट ये उस तरह नहीं चमके जिस तरीके से एक तो दादा चमके थे और दादा के बाद MS धोनी चमके हैं। इसीलिए तो इवन विराट कोहली के एरा से पहले कहा जाता था कि भाई MS धोनी इज़ द बेस्ट इंडियन कैप्टन इन द हिस्ट्री। ये धोनी के बारे में बात की जाती थी। इवन धोनी के अभी जो फैंस हैं वो तो अभी भी कहते हैं कि भाई वो ये सबसे बेस्ट है। 12 दफा नॉट आउट आया है और महेंद्र सिंह धोनी 42 दफा, 44 दफा, ऑलमोस्ट आधी दफा ये बंदा नॉट आउट मैच फिनिश करके वापस आया। इसलिए यार इसको ग्रेटेस्ट फिनिशर ऐसे नहीं बोलते, ही इज एक्चुअली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिनिशर। महेंद्र सिंह धोनी पता क्या, ही इज द ग्रेटेस्ट फिनिशर। वहीं पर अगर बात करोगे फोर्स की, तो फोर्स के अंदर शायद महेंद्र सिंह धोनी ने 116 चौके मारे हैं और शाहिद अफरीदी के हैं सिर्फ 103 चौके। और छक्कों की बात करोगे तो शाहिद अफरीदी, मैंने आपको बताया कि छक्के मारने का तो वो शीन था। छक्के यहां पर शाहिद अफरीदी ने मारे हैं 73, जबकि महेंद्र सिंह धोनी ने मारे हैं 52। ये तीनों फॉर्मेट्स को मैंने आपको कंपैरिजन करके बता दिया कि भाई किस तरह का कंपैरिजन बनता है। और जो लोग कंपेयर करते हैं शाहिद अफरीदी को महेंद्र सिंह धोनी के साथ, भाई नहीं बनता, दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं बनता है। उन्होंने यही बोला है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझ है उसको जो है वो क्रिकेट की। ये जितनी भी आज दिन तक, कल तक जितनी भी अचीवमेंट महेंद्र सिंह धोनी ने हासिल की है, नो डाउट इंडिया को बहुत ऊपर ले गया है। उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है कि उसको जो सपोर्ट की गई BCCI की तरफ से, उनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। यही महेंद्र सिंह धोनी आप पाकिस्तान में लेके आ जाओ, 2 सीरीज हारेगा ना, बोलेंगे थैंक यू वेरी मच भाईजान, आप निकले चले यहाँ से। इस तरीके से ना आपको बन सकते हैं आपके कंट्री के अंदर, ना आपको कोई एक टॉप का जो है वो कप्तान जो है वो बनेगा। मैं ठीक है, सरफराज जो है शायद बहुत सी चीज़ों से हमसे वो शायद ना करे, लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आपने सरफराज अहमद को जाया किया है। चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद वो तो प्रॉपर एक ऐसी की तैसी हो जाएगी। कंपैरिजन करते करते आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हो। शाहिद अफरीदी एक अलग लेवल का प्लेयर था और महेंद्र सिंह धोनी का इंडक्ट होना बनता है, हॉल ऑफ फेम के अंदर जो इंडक्ट होना है वो बनता है। अब इसके ऊपर एक प्रॉपर अलग से वीडियो आएगी जो महेंद्र सिंह धोनी को जिस तरीके से हॉल ऑफ फेम में डाला गया, या फिर जो लोग कह रहे हैं कि उनको हॉल ऑफ फेम में नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी जल्दी कैसे हॉल ऑफ फेम में डाल दिया। अब इसको रिटायर हुए 5 साल पूरे नहीं हुए, आपने उसको अभी से हॉल ऑफ फेम में डाल दिया, जबकि क्रिकेटर्स हैं जो कि 10-10, 15-15 साल इंतजार करते हैं फिर उनको हॉल ऑफ फेम का अवार्ड मिलता है।
लेकिन धोनी को मिल रहा है हॉल ऑफ फेम का अवार्ड और इसको लेकर बहुत सारे लोग की जली पड़ी है। मैं जरा इनको अगली वीडियो में पेलूंगा, फिलहाल मैंने कंपैरिजन करना था और उन लोगों को जवाब ये करता है बाबर, वो करता है। इस टाइम तक अगर सरफराज कप्तानी कर रहा होता ना और बाबर उसके साथ और खेलता चला जाता, फिर उसके बाद आप बाबर को देखते कि उसकी कप्तानी जब आता कप्तान बनता तो उसकी कप्तानी में कितना ट्रांजिशन हो जाता, आ जाना था। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी भी बाबर इतना बुरा कप्तान नहीं है। ठीक है। अब आपके पास एक टॉप का प्लेयर आ गया है, उसको आप कप्तान रहने दो। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस मुल्क के अंदर यह है कि एजेंडे पे जो चीजें चलती हैं वहां पे एजेंडे नहीं है। यहां पे एजेंडे की वजह से आप अपनी क्रिकेट को बर्बाद करके रख देते हैं। तनवीर बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मुझे लग रहा है बहुत डिफरेंट किस्म के हमारे कमेंट्स आने वाले हैं। डीएन स्पोर्ट पे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन एक जरूर बात मैं जरूर बोलूंगा एमएस धोनी की, क्योंकि 2008 का एशिया कप जब कराची में हुआ तो फाइनल हार गया था इंडिया श्रीलंका से। आपको याद होगा जनता मेंटस ने 6 विकेटें हासिल की थी। मैंने ग्रेस देखी उस बंदे के अंदर, हार के बावजूद कोई चेहरे पे तासुरात नहीं, ऑलमोस्ट जीत पे भी नहीं होते और हार पे भी नहीं कल थे। भी देखा आपने, सवाल पे सवाल हो रहे हैं। वो हंस के मुझे 2-3 साथियों को जवाब दिया। वो बोलते हैं जी आप जो भी आज सवाल आईसीसी हॉल ऑफ फेम में एमएस धोनी का नाम देखकर पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मच गई है। तनवीर अहमद बोल रहा है कि हमारा नाम और अफरीदी का नाम क्यों नहीं है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में एमएस धोनी का कल नाम ऐड हुआ, जिसे पूरी दुनिया एमएस धोनी की दीवानी है। और एमएस धोनी की इतनी अच्छी बैटिंग और इतनी अच्छा कैप्टनशिप पे एमएस धोनी को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नाम ऐड कर दिया, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ गया है। पाकिस्तानी मीडिया सोच में पड़ गया है। तनवीर अहमद एकदम से गुस्से में लाल हो गया है कि हमारा नाम आईसीसी हॉल ऑफ फेम में क्यों नहीं है। तनवीर अहमद भिखारी जो 2-4 मैच खेला है उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं किया है और अपना नाम सोच रहा है कि हॉल ऑफ फेम में हमारा नाम ऐड हो जाए। और अफरीदी का भी सोच रहा है कि अफरीदी का नाम भी हॉल ऑफ फेम में ऐड हो जाए। ये दोनों क्रिकेटरों जो सोच रहे हैं, तनवीर अहमद भिखारी और अफरीद भिखारिया, कि हमारा नाम आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ऐड हो जाए। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में लोकल भिखारियों की, प्लेयरों की नाम नहीं ऐड होता है। नंबर 1 प्लेयर जो एमएस धोनी, दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर और दुनिया के सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग एमएस धोनी अभी तक अपने इतिहास में जितने भी कैप्टनशिप किया है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, टेस्ट सीरीज से लगाकर वर्ल्ड कप तक, पूरे हर एक आईपीएल से लगाकर सभी ट्रॉफी एमएस धोनी अपने कैप्टनशिप में जीता है। और एमएस धोनी जिस प्रकार अपनी परफॉर्मेंस करते हैं, जिस प्रकार अब विकेट कीपिंग करते हैं, दुनिया के सबसे नंबर 1 विकेट कीपर माने जाते हैं एमएस धोनी। और इसीलिए एमएस धोनी की आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नाम ऐड हो गया। और नाम ऐड होते ही पाकिस्तानियों की तो भाई एकदम से बेहोश हो गए हैं। पाकिस्तानी तनवीर अहमद और अफरीदी, यह दोनों की हालत बिगड़ गई है। ये सोच में पड़ गए हैं कि हमारा नाम क्यों नहीं ऐड हुआ। ये सब जैसा कर रहे हैं, मगर जैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जिसके पास अच्छा टैलेंट होगा उसी को अच्छे पद पे नाम होगा। और आज एमएस धोनी का भी नाम आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ऐड हो गया। दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर सभी एमएस धोनी के फैन कहते थे कि एमएस धोनी का नाम भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जल्द ही ऐड होगा। और एमएस धोनी का नाम ऐड हो गया। एमएस धोनी जिस प्रकार विकेट कीपिंग करते हैं, दुनिया में अभी तक कोई ऐसा विकेट कीपर नहीं है जो एमएस धोनी जैसा विकेट कीपिंग कर पाए। दुनिया का बेस्ट एमएस